अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के निकलने का जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वह सब पूरी हो चुकी है और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद ए अक्सा को गिराकर वहां हैकले सुलेमानी तामीर कर दिया जाए कि जिसे बनाने के बाद उसमें यह यहूदी 2000 साल पुराना वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे कि जिस पर वह अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा है और इसी जंग के दौरान ये उनका खास टारगेट है कि वह मस्जिद ए अक्सा को वहां थर्ड टेम्पल मतलब हैकले सुलेमानी को तामीर कर दे। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वह अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकले सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था तो यही इजरायली बच बचाकर एक नाव में सवार हुए थे और अपनी नाव पर लिख दिया था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इस्राएली को अपने पास जगह देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन आखिर में जब यह यहूदी फिलिस्तीन पहुँचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी यह उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा जमाने लगे। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही यह यहूदी 1948 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाकर वहां के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए हैं और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनी लोगों को जान ले ली है। दोस्तों, मुस्लिम देश जैसे आज खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। दिन रात फिलिस्तीनियों का खून बहता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। लगता है ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा और फिर वह मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीह दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर गालिब आने लगेगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेंगे और फिर वह दज्जाल को पकड़कर कत्ल कर देंगे और उन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़े और अपने बड़े बड़े उल्मा इकराम की माने तो शायद 3 से 4 सालों के अंदर ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। शायद आजकल जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, तो अगर उन्होंने हैकले सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी मुसलमानों के सामने जाहिर हो जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उस जंग में 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 50 से 50 औरतों की अकेले रखवाली करेगा, क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
कि ऐ लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान से काले झंडे निकलने का इंतजार करना। याद रखना, उस वक्त मेरी औलाद में से एक इंसान पैदा होगा कि जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा और उसकी माँ का नाम आमीना होगा। वह खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाले लश्कर की क़यादत करेगा। तुम सब उसका इंतजार करना, वह दज्जाल से जंग लड़ेगा। दोस्तों, यह इशारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दज्जाल से पहली जंग लड़ रहे होंगे, उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनारे पर नाजिल होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल करेंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खुद नहीं पता होगा कि मैं वही मेहदी हूँ कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त में वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक एक सिफत बयान कर दी कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उल्मा इकराम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकलेंगे तो वह उस वक्त तक काबा का तवाफ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी तब तक 40 बरस हो चुकी होगी, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 40 बरस की उम्र में पहली वही आई थी और तभी आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था। हदीस में जो आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुरासान के काले झंडों वाले लश्कर के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे, तो इससे तो साफ मालूम होता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर उसके बाद में होगा। दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो वह सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पानी अपने कंट्रोल में कर लेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसा देगा। अब जो भी दज्जाल को अपना खुदा मान लेगा तो वह उसे पानी खाना सब कुछ देगा, लेकिन जो उसका इनकार करेगा तो वह उसे भूख और प्यास में तड़पता छोड़ देगा। यहाँ तक की रिवायतों से मालूम होता है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा उस वक्त लोग 2-2, 3-3 महीने के भूखे प्यासे होंगे और भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से जमीन को चाट रहे होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम धीरे धीरे इलाकों को रोड फतह करते जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनके लश्कर से दूर भागेगा। एक सुबह दमिश्क के जामा मस्जिद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि अचानक उसी वक्त एक जोर की आवाज गूंजेगी तो सभी मुसलमान डर कर बाहर निकल आएंगे और आसमान की तरफ देखने लगेंगे तो उन्हें एक सफेद बादल धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरता नजर आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे दमिश्क की जामा मस्जिद के एक बड़े मीनारे पर उतरते नजर आएंगे। वह फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस मीनारे पर उतार कर वापस चले जाएंगे। अब दुनिया में आने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी असबाब के साथ वाबस्ता हो जाएंगे। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि सीढ़ी लेकर आओ ताकि मैं इस मीनारे से नीचे उतर सकूं, तो जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम किया जाएगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से उतरकर मस्जिद में तशरीफ लाएंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज पढ़ा दीजिए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि नहीं, इस उम्मत का एक एक बंदा इमाम है, इसलिए यह नमाज आप ही पढ़ाओ। और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर यह सारा लश्कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेगा। दज्जाल को खबर हो जाएगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो वह
सारी दुनिया में दंदनाता फिरेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह मकामे लूत पर जाकर पकड़ लेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाल लश्कर के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस वक्त एक बड़ी खरेश जंग होगी, लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकामे लूत पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी जमीन पर इस्लामी हुकूमत का बोलबाला होगा। दोस्तों, दज्जाल इस जमीन पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन एक साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन एक महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। उसके के बाद सभी दिन आम दिनों की तरह हो जाएंगे। तो इस तरह पूरे 40 साल तक दज्जाल इस जमीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी क़यादत में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे, लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 7 सालों तक जमीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे। और उन 7 सालों में इस कदर अल्लाह की तरफ से बरकत होंगी कि रिवायत से मालूम होता है कि एक सेब 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफी होगा। एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लिए काफी हो जाएगा और हर तरफ फल व खेती की पैदावार बढ़ जाएगी। दोस्तों, आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं कि अब वह वक्त दूर बचा है, क्योंकि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब पूरी होती नजर आ रही है। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है कि वह किसी तरह हैकले सुलेमानी तामीर करके अपने असली खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सके। इसीलिए आजकल इजराइल पूरे फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके दे रहा है। दोस्तों, अगर इजराइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और सभी 57 मुस्लिम देश मासूम फिलिस्तीनियों का कत्ल होते हुए देखते रहें तो वो वक्त दूर नहीं कि कुछ ही दिनों के बाद हमें दिल को चीर देने वाली यह खबर भी सुनने को मिले कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां हैकले सुलेमानी तामीर कर दी है। अल्लाह ताला फिलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और इन मुस्लिम देशों को जरा सा शर्म का पानी पिला दे कि उन्हें भी एहसास हो कि इस वक्त मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा की कैसी बेहुरमती की जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।